टोरंटो वर्सेस वैंकूवर। ना जो हेल्प हो सकेगी करूंगा। आप विद फैमिली आते हैं तो पहले मंथ का ग्रोसरी, खाना पीना, रेंट का घर मैं ट्राई करूंगा जितनी मैं अरेंजमेंट कर सकता हूं आपके लिए कर सकूं। तो मेरा नंबर आप लोगों ने स्पीड डायल पे रखना है। कोई इशू हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे फोन करें। मस्जिदें भी हैं यहाँ पे, ओवरऑल इस्लामिक माहौल भी आपको सारा मिल जाता है। पब्लिक स्कूल्स वर्सेस इस्लामिक स्कूल, क्या प्रोज हैं, कौन। हम नरान का गान रह रहे हैं पहाड़ी इलाकों में। तरह यहाँ पे जो है वो ग्रीनरी है, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, खूबसूरत है। आप यूँ समझें कि आप नरान का गान रह रहे हैं, एट द सेम टाइम ये एक प्रॉपर सिटी है। जो है वो बोटिंग कर सकते हैं, कैंपिंग ओंटारियो में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको दो सकते हैं। तो खूबसूरती वाइज आउटडोर लाइफ आपकी यहाँ पे बहुत मज़ेदार है। आउटडोर लाइफ आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। आउटडोर लाइफ को यहाँ पर कर लिया, शॉपिंग इंजॉय कर ली ओवरऑल। तो ये वहाँ पे ज़रा है ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड लाइफ आप समझ लें यहाँ पर है। फैमिली पिकनिक्स आप कर लेते हैं। तो टोरंटो वर्सेस वैंकूवर, मिसिसागा आपने लैंड होना है, ब्रैम्पटन लैंड होना है, या आपने वैंकूवर लैंड होना है। ये वो क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे लोग ना पूछ रहे हैं। वो वेदर वाइज मैंने एक वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोगों ने लाइक की, काफ़ी वायरल हुई वो वीडियो। तो वहाँ से लोगों ने फिर पूछना शुरू किया कि जी अगर लैंड होना है तो पहले टोरंटो आएँ, वैंकूवर आएँ, किधर जाएं, या एडमिंटन चले जाएं। तो ये वीडियो सिर्फ इसी मकसद यही है कि डिफरेंस क्या है टोरंटो में, वैंकूवर में, और अल्बर्टा को भी मैं कवर कर दूंगा, इसमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली तो ये वीडियो मैं एक भाई हैं ओमान में होते हैं उनके लिए बना रहा हूँ। नाम मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि हर किसी की अपनी फॉर प्राइवेसी रीज़न, हर किसी की अपनी रीज़न्स होती हैं, तो वो मुनासिब नहीं है उनका नाम मेंशन करना। तो उन्होंने स्पेसिफ़िकली क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी टाइम से वो इस बारे में कंफ्यूज हैं कि इधर आएँ कि उधर जाएँ। देखें, दो चार चीज़ें हैं टोरंटो में और वैंकूवर में। डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ क्या है। कुछ लोग हैं जो रेनोवेशन का बिज़नेस करना चाह रहे हैं और जो है कंस्ट्रक्शन में आना चाह रहे हैं, वो भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भी उस लिहाज से क्या बेहतर है। फिर सपोर्ट के हिसाब से कि मेरी कितनी सपोर्ट होगी अगर वो वैंकूवर आते हैं। तो देखें, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि देखें, अगर आप जहन बना रहे हैं अपना टोरंटो लैंड होने का, तो टोरंटो के फ़ायदे ये हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मुस्लिम, और वेल इस्टेब्लिश, वेल रिकग्नाइज्ड पाकिस्तानी कल्चर और इस्लामिक कल्चर बड़ा वेल अडॉप्टेड है, वेल रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, आपको रोज़ों पे, ईद पे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता लोगों को कि रोज़े क्या हैं, ईद की छुट्टी क्या है, आप समझ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है और बहुत ज़्यादा मुस्लिम है। खाली पाकिस्तानी नहीं है, मुस्लिम्स भी बहुत है। हर स्ट्रीट पे हलाल फूड मिलेगा आपको प्रॉपर। वहाँ पे ऐसे है मिसिसागा में कि जैसे आप पाकिस्तान में फूड स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे 200-200 रेस्टोरेंट्स हैं हलाल फूड के, इस तरह हैं। और पाकिस्तानी मेजॉरिटी में वहाँ पर कंसीडर होते हैं बाकी माइनॉरिटीज़ की निस्बत। तो एक ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि ये एक बेनिफिट मिलता है आपको। वहाँ पे आप सड़कों पे फिरेंगे तो आपको लोग शलवार कमीज़ों में बहुत ज़्यादा दिखेंगे, आपको हिजाब में लड़कियाँ दिखेंगी। आप मॉलों के अंदर जाएंगे, मिसिसागा में आप मॉल में चले जाएं तो मॉल के अंदर आपको जो है आंटियाँ, लड़कियाँ, बड़ी उम्र की औरतें, छोटी बच्चियाँ सारी आपको दुपट्टों में, हिजाब में भी दिखेंगी। तो वो आपको ऐसे ही है जैसे आप पाकिस्तान में किसी अपनी लोकल मार्केट में फिर रहे हैं। ये है मिसिसागा। आपको वहाँ पर हर जगह जगह पर आपको वहाँ पर जो है हलवा पूड़ी मिल जाएगी आपको, वहाँ पे नान चने, निहारी, पाए, मतलब, और लेट तक दुकानें खुली हैं, लेट तक दुकानें खुली हैं, मतलब शॉप्स खुली हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन हैं 3-3, 4-4 बजे तक। पान आपको वहाँ पे मिलेंगे, कैफ़ेज़ मिलेंगे, वहाँ पे कढ़ाइयाँ मिलेंगी और प्रॉपर देसी स्टाइल अपना। अदरवाइज़ हाँ, हार्श वेदर है लेकिन गर्मियाँ बहुत अच्छी हैं, समर बहुत अच्छा है वहाँ का, प्रॉपर सनी डे, लॉन्ग सनी डेज़ होते हैं। और विंटर थोड़ा हार्श है, ऑब्वियसली विंडी ज़्यादा है और स्नो ज़्यादा है, लेकिन अदर देन दैट जो है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और भी अच्छी है कि इवन अगर स्नो भी हो रही है या विंटर भी है तो आपको गुड सन मिल जाता है, यानी कि गुड डे लाइट आपको मिलती है अच्छी। ऐसा नहीं है कि क्लाउडी वेदर हो जाता है, तो आपको प्रॉपर सन मिलता है उधर।
बता देता हूँ कि अगर आपने जॉब्स करनी है वहाँ पर, तो जॉब्स में वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आ गए हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, बिगर सिटी है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको जॉब्स का भी इशू आएगा। तो लोगों को आ रहा है और लोग एडमिंटन मूव हो रहे हैं, लोग कैलगरी मूव हो रहे हैं वहाँ से, स्पेशली स्टूडेंट्स, और फैमिलीज़ भी हो रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स भी जो हैं अपने आवर्स ट्रांसफ़र करवा के अल्बर्टा साइड पे मूव हो रहे हैं जॉब्स के लिए। तो मेरा पर्सनल एक कांटेक्ट है यूनिवर्सिटी में अल्बर्टा में, तो वो बता रहे थे कि अभी 70 के करीब स्टूडेंट उसकी क्लास में शो अप हुए हैं, सारे के सारे फर्स्ट ईयर में, सारे ओंटारियो में होते थे, लेकिन फर्स्ट ईयर में उन सब ने मूव आउट किया क्योंकि जॉब्स नहीं थे, और सबको पहले मंथ ही अल्बर्टा आके एडमिंटन में जॉब्स मिल गई। तो जॉब्स का क्राइसिस चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पर जॉब्स का इशू चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, बिज़नेस का काम वहाँ पर, रेनोवेशन का बहुत ज़्यादा है, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रियल इस्टेट की वैल्यू वहाँ पर हाई है, ज़्यादा है, वैंकूवर से कम है लेकिन ज़्यादा है। आप वहाँ पे किसी को नहीं जानते, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके फैमिली फ्रेंड्स बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। जिधर आप सड़कों पे फिरेंगे आपको पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी दिखने हैं। तो आप, और वहाँ पे मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं, मस्जिदों में 4-4 जुमे होते हैं, 3-3 ईद की नमाज़ों में 4-4 ईद की नमाज़ें होती हैं। इतनी यानी कि पॉपुलेशन, इतनी मस्जिदें हैं, फिर भी मस्जिदें जो हैं वो 3-3 ईद की नमाज़ें या जुमे कराती हैं। तो ये एक बेनिफिट है। इस्लामिक स्कूल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान से करीब है ऑब्वियसली टोरंटो, डायरेक्ट पीआईए की फ़्लाइट जाती है 14 घंटे में। पाकिस्तान में कोई एमरजेंसी हो गई, आपने जाना है, तो आप सीधा बैठें पीआईए में चले जाएं। इवन दो पीआईए की फ़्लाइट में कुछ जाता नहीं है क्योंकि बड़ी क्रैपी सर्विस है उनकी, लेकिन बहरहाल एक बेनिफिट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फैमिलीज़, आप किसी को नहीं भी जानते तो लोग आपको मिल जाएंगे। हेल्प कितना करेंगे मैं नहीं कहता, क्योंकि पाकिस्तानी यूजुअली मशहूर हैं कि वो एक दूसरे की इतनी कोई हेल्प नहीं करते, लेकिन बहरहाल क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और इस्लामी और मुस्लिम लोग हैं, तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। ये हो गया जी टोरंटो। अब मैं आपको वैंकूवर का बता देता हूँ कि जो लोग वैंकूवर आना चाहते हैं तो डिफरेंस क्या है वैंकूवर में और टोरंटो में। एक चीज़ और मैं आपको टोरंटो की बताता चलूँ कि आउटडोर लाइफ वहाँ की ज़्यादा वही है जो हर बिजी सिटी की लाइफ होती है। लंदन, न्यूयॉर्क, वो बेसिकली वो लाइफ होती है। चलो न्यूयॉर्क का लाइफ स्टाइल तो फिर भी थोड़ा हेल्दी लाइफ स्टाइल है, बट लंदन की माने लाइफ ले लें तो लोग छुट्टियों वाले दिन शॉपिंग करने चले जाते हैं, मॉल्स में चले जाते हैं, वीकेंड पे बॉलिंग खेल ली, खाना खा लिया, रेस्टोरेंट्स चले गए। आउटडोर के लिए अगर आपको कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है, हाइकिंग करनी है, कैंपिंग करनी है, आपको बोटिंग करनी है, आपको कयाकिंग करनी है, तो आपको 2-2.5 घंटे जो है वो बाहर जाना पड़ जाता है। सिटी से 3 घंटे भी बाहर जाना पड़ जाता है, क्योंकि उन जो टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन का एरिया, ये ओवरऑल फ्लैट लैंड है। मैंने आपको आउटडोर लाइफ का भी बता दिया, वेदर वाइज भी बता दिया और प्रोफेशन वाइज भी बता दिया। वैंकूवर साइड पे अगर आप आते हैं तो देखें यहाँ पे वेदर वाइज अच्छा है। मुस्लिम कम्युनिटी अगर हम देखें तो वो यहाँ पे बहुत माइनॉरिटी में है, ज़्यादा है लेकिन कम है। आपको ज़्यादातर यहाँ पर सिख, पंजाबी दिखेंगे, इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। जैसे वहाँ पर पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर सिख हैं मेनली मेजॉरिटी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि जी आप यहाँ पे पाकिस्तानी कम हैं, मुस्लिम कम हैं यहाँ पर, लेकिन हैं पाकिस्तानी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर पाकिस्तानी कल्चर, इस्लामिक वैल्यूज़ इतनी स्टैब्लिश नहीं है जैसे कि मिसिसागा या ब्रैम्पटन में है, लेकिन ओवरऑल देसी कल्चर है। यानी कि एक है देसी कल्चर, यानी कि इंडिया पाकिस्तान भी तो देसी सारे एक ही थे ना पहले। तो मैं अभी इस्लामिक कल्चर की बात नहीं कर रहा या वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा, मैं देसी, अगर ओवरऑल आप देसी वाइब कहें तो वो है ओवरऑल देसी। मतलब पंजाबी हैं, वो सड़कों पे आपको शलवार कमीज़ों में दिखेंगे, वो भी तो शलवार कमीज़ ही पहनते हैं ना, पगड़ियों में दिखेंगे, पगों में दिखेंगे, शलवार कमीज़ों में दिखेंगे। फिर यहाँ पे मॉल्स हैं बड़े बड़े जहाँ पर सिर्फ देसी दुकानें ही हैं। ज्वेलरी लेनी है आपको, औरतों को कपड़े लेने हैं इंडिया साइड के, वो ज़्यादातर इंडियंस की हैं। तो देसी माहौल ओवरऑल तो आपको मिलेगा, लेकिन पाकिस्तानी माहौल नहीं मिलेगा, वो कम है।
तो हम लोग उसका भी फ़ायदा उठा लेते हैं क्योंकि देसी देसी तो सेम ही है। हलाल बहुत सारी जगह यहाँ पर ओपन हो रही हैं, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं पाकिस्तानी जो रात के 2-2 बजे तक भी खुले हैं। तो आपको कढ़ाइयाँ भी मिल जाएंगी, आपको हलवा पूड़ी भी मिल जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो है वो कम है, मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं आपको मिलेंगे। लेकिन अभी ये चीज़ें यहाँ पर ओपन हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर आपको लेबनीज़ फूड मिलेगा, आप सब ओवरऑल हलाल आपको मिल जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर पाकिस्तानी आप कहेंगे तो वो मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा कि आपका गुजारा हो जाएगा। आप कहेंगे मुझे रोज़ ही बाहर जा के कुछ नया ही खाना है, तो वो नहीं। अदरवाइज़ जो है रीज़नेबल नंबर ऑफ़ आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये पाकिस्तानी इस्लामिक कल्चर का थोड़ा मैंने आपको बता दिया जी। तो वैंकूवर में कंपेयर टू टोरंटो आप ऐसा समझ लें कि यहाँ पे वेदर ऑब्वियसली मॉडरेट है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कल वीडियो रिकॉर्ड कराई थी। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको सिख दिखेंगे और इंडियन और पंजाबी बेसिकली कम्युनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तानी कम है लेकिन बहुत ज़्यादा है, फिर भी कंपेयर टू मिसिसागा ऑब्वियसली कम होंगे ब्रैम्पटन, लेकिन हैं। मस्जिदें भी हैं यहाँ पे, ओवरऑल इस्लामिक माहौल भी आपको सारा मिल जाता है। तो लेकिन हलाल फूड यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतने हैं कि आप सोशलाइज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, आप रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ओंटारियो के मुकाबले में कम है, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा कल्चर स्टार्ट हो रहा है उनका। वेदर वाइज अगर मैं आपसे बात करूं तो वेदर दिनों भी मैंने एक वीडियो डाली थी, तो मतलब यहाँ पे एज सच स्नो अभी तक नहीं पड़ी। एक दिन पड़ी थी, वो अगले दिन ही बारिश होके हो गया। तो मतलब ओवरऑल ये है कि स्नो कम पड़ती है, ठंड कम पड़ती है, वेदर अच्छा रहता है। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे बाकी जगहों पे लाइक ओंटारियो में आप समझें कि वहाँ पे सर्दियों में स्नो पड़ती है लेकिन सनी डेज होते हैं, तो यहाँ पे यानी कि क्लियर डेज होते हैं लेकिन स्नो पड़ती है। यहाँ पे जो है वो स्नो नहीं पड़ती, तो टेम्परेचर वाइज अच्छा होता है लेकिन बारिश होती है, ठीक है, और ग्रे वेदर रहता है। तो यहाँ की सर्दियाँ बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं, ग्रे वेदर रहता है, क्लाउडी रहती हैं, हल्की हल्की बारिश लगी रहती है। ये यहाँ की सर्दियाँ। और ओंटारियो में आप समझें कि क्लियर वेदर है, सनी है, लेकिन स्नो पड़ रही है। तो पर्सनली आप मुझसे पूछें तो मैं तो वो ग्रे वेदर बहुत लाइक करता हूँ। हल्की हल्की बारिश पड़ती है, वो बड़ा अच्छा लगता है सर्दियों में। गर्मियाँ ऑब्वियसली वो सेम ही है, यहाँ वो भी गर्म है, गर्मियाँ यहाँ पर भी गर्म है, वहाँ पर भी गर्म है, तो गर्मियों का इशू नहीं है। हाँ जी, हाँ, अगस्त सितंबर वहाँ पे ज़रा क्लियर वेदर हो जाता है। अगस्त सितंबर थोड़ा सा रेनी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर बेहतर रहता है, टेम्परेचर अच्छा होता है। तो वेदर वाइज जो है ये अच्छी खूबसूरत जगह है, वेदर अच्छा है। हाँ, सेकंड चीज़ ये है कि आप ऐसे समझें पाकिस्तान में आप नारान कागान रहते हैं, वो तो बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, लेकिन आपको कंपैरिजन में समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे आप नारान कागान रह रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, तो वो ऑब्वियसली वो प्रॉपर बड़े सिटीज़ तो नहीं है ना लाहौर की तरह। तो आप यूँ समझें कि लाहौर को आप उठा के नारान कागान ले जाएँ, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जो है वो ग्रीनरी है, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, खूबसूरत है। आप यूँ समझें कि आप नारान कागान रह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये एक प्रॉपर सिटी है, प्रॉपर डेवलप सिटी है ऑब्वियसली वैंकूवर, और बड़े सिटीज़ में शामिल होता है। तो मतलब एक ये एस्पेक्ट है इसका कि आपको वो वाइब आ जाती है कि जो आप किसी पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप जो हैं वो सिटी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये चीज़ अच्छी है यहाँ पर कि आप जो हैं वो बोटिंग कर सकते हैं, कैंपिंग ओंटारियो में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको 2-2.5 घंटे आगे जाना पड़ता है। यहाँ पर यह है कि हर चीज़ आपके पास ही है, आधे घंटे के ऊपर मिल जाता है। और रॉकी माउंटेन्स हैं, वो आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। तो खूबसूरती वाइज कुछ क्लिप्स मैं इंक्लूड करूँगा, आप देख सकते हैं। तो खूबसूरती वाइज आउटडोर लाइफ आपकी यहाँ पे बहुत मज़ेदार है। आउटडोर लाइफ अगर आप देखेंगे तो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे आउटडोर लाइफ को यहाँ पर। और ओंटारियो में जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो वहाँ पे ज़रा इनडोर लाइफ इन अ वे के वेदर की वजह से भी, और वैसे भी वहाँ पे क्योंकि फ्लैट लैंड है, तो अगर आप ड्राइव ज़्यादा नहीं करना चाहते तो फिर ये है कि आप खाना पीना डेली बेसिस पे आप करते हैं। बेसिकली रेस्टोरेंट के हलाल फूड एंजॉय कर लिया, शॉपिंग एंजॉय कर ली ओवरऑल। तो ये वहाँ पे ज़रा है वो ज़्यादा, और रात तक दुकानें ओपन हैं। तो यहाँ पे सब कुछ ऑब्वियसली जल्दी बंद हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड लाइफ आप समझ लें यहाँ पर है, क्योंकि कम्युनिटी ऑब्वियसली इतना मेल मिलाप कम्युनिटी में इतना क्योंकि ज़्यादा नहीं है, तो फैमिली ओरिएंटेड आप जो है अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं ज़्यादा, और आप कैंपिंग फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, बोटिंग एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, फैमिली पिकनिक्स आप कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं।
तो अपॉर्चुनिटी वाइज जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी वाइज देखते हैं तो ऑब्वियसली ओंटारियो में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदा वहाँ पे आ चुका हुआ है, ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है। यहाँ पर जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर भी आपको अपनी नीश जो है वो ढूंढनी पड़ेगी। फिर अगर आप ट्रेड के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर ट्रेड के अंदर काफ़ी काम है, वो ओंटारियो में भी ट्रेड के अंदर काफ़ी काम है। वो बिजनेस हर जगह पे रहता ही है, आप जहाँ पर भी आपको फेयर शेयर मिल जाता है, तो डिपेंड करता है। अगर आप उस हिसाब से आएंगे तो फिर इशू नहीं है। यहाँ पे रेंटल दोनों जगहों का सेम है, ओंटारियो का भी और बीसी का भी रेंटल सारा सेम है। यहाँ पे घरों की प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा रहती हैं वैंकूवर एरिया में, और वहाँ पर थोड़ी कम रहती हैं प्राइसेस। तो बीसी में घर अगर आपने फ्यूचर में बाय करने हैं, हाँ एक आपको एडवांटेज है अगर आप बीसी आते हैं, वो ये है कि मैं आपको जितनी हेल्प कर सकूंगा मैं करूंगा, इन अ वे कि जैसे आप अगर बीसी आते हैं और आपकी फैमिली है, तो मैं क्योंकि चलें यहाँ पर हूँ तो मैं अपना जो हेल्प हो सकेगी मैं जो है वो करूंगा। आप विद फैमिली आते हैं तो पहले मंथ का जो है आपकी ग्रोसरी, खाना पीना, हर चीज़ का वो आप रेंट का घर मैं ट्राई करूंगा जितनी मैं अरेंजमेंट कर सकता हूं आपके लिए कर सकूं। आप भी अपने तौर पर भी देख सकते हैं, लेकिन ग्रोसरी मेरे ऊपर होगी, आपको पहले मंथ उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। जो भी फैमिली यहाँ पर आ रही है, लड़के छड़के आते हैं अकेले सिंगल, वो मैनेज कर लेते हैं, उनके लिए ईजी होता है, वो अकेले होते हैं, वो जो मर्जी करते रहे। लेकिन फैमिली के साथ आप आ रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल हो जाता है फैमिली के साथ चीजें मैनेज करना। तो फैमिली के साथ आप आएंगे तो ओपन सारों को मेरी तरफ से इन्विटेशन है, वो ये कि मैं जो हूँ आपको एयरपोर्ट से भी रिसीव कर लूंगा। तो यहाँ पे आने का ये फायदा, मैं आपको एयरपोर्ट से भी रिसीव कर लूंगा, आपने जहाँ पर भी रेंट पे कोई यूनिट है आपका वहाँ पे आपको ड्रॉप भी कर दूंगा, 1 मंथ का खाना पीना सारा मेरी तरफ से हो जाएगा। तो एक ये चीज मैं कर सकता हूँ। सेकंड चीज ये है कि मैं गाइडेंस अपनी तरफ से पूरी करूंगा कि जो लोग भी मेरी जो फील्ड है रेनोवेशन की और बिजनेस की और जो चीजें मैं यहाँ पे करता हूँ, तो उसके अंदर मैं जो हो सकेगा मैं करूंगा, आपको जो है गाइड करने में, आपको बिजनेस स्टार्ट करवाने में। काम आपने करना है, जाहिर बात है, वो हर कोई जो है वो काम आपको साथ हाथ पकड़ के तो नहीं करवा सकता। विलिंग एज लॉन्ग एज आप विलिंग है काम करने पर, तो मैं आपको सारा हर तरह से गाइड कर दूंगा, और जो कुछ चीजें मैं सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, अपनी साइटों पे ले जाकर वो भी करवा दूंगा। तो ये जो मैं कर सकता हूँ अपनी कैपेसिटी में, मैं वो सारा कुछ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फैमिलीज के हिसाब से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप जो है, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी यहाँ पर है, अच्छी है, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें आप इन हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह की तो हेल्प आपको जो है वो हो जाएगी यहाँ पर आने के बाद। ओंटारियो में भी चले मैं नहीं हूँ उधर, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर भी आप सेट हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे एंड से मैं यहाँ पर जो ऑफर करा सकता हूँ वो आपको करूंगा, ताकि आपको एटलीस्ट ये फील ना हो कि यार आप कहीं पर आए हैं तो कोई आपका जानने वाला नहीं है। तो इतनी मैं हेल्प सारी फैमिलीज की कर सकता हूँ। तो जैसे मस्जिदों का बताना, हलाल फूड रेस्टोरेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं उसका बता देना। तो इस तरह मतलब ये है कि हम आपको, और प्लस ये है कि अपने साथ ले जाकर अगर आपको मैं हर तरह से गाइड कर दूंगा। फिर आपने कल को प्रॉपर्टी बाय करनी है, मॉर्गेज लेना है, कुछ भी करना है, ठीक है, वो सारे में मेरे अच्छी नेटवर्किंग है, अच्छे कनेक्शंस हैं। तो वो जो भी है वो मैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें काफी होती हैं, पहली गाड़ी कैसे बाय करनी है, कौन सी बाय करनी है, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना है, टो कैसे करानी है गाड़ी को, छोटी छोटी चीजें बहुत होती हैं। तो मेरा नंबर आप लोगों ने स्पीड डायल पे रखना है, कोई इशू हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी मुझे फोन करें, मैं आपको सारा बता दूंगा जी आपने क्या करना है, ठीक है ना। तो ये आते साथ इस तरह की चीजें हो जाएंगी। फिर इस्लामिक स्कूल्स, प्री स्कूल्स, बच्चों को इस्लामिक डे केयर कहाँ पे है, इस तरह की चीजें सारी, फैमिली रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। पब्लिक स्कूल्स वर्सेस इस्लामिक स्कूल, क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं, ये सारी चीजें बहुत, ये वो चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकली जब आप कनाडा आ जाते हैं तो फिर आपको फील होती हैं कि भाई हाँ ये भी इश्यूज हैं, पहले आपको नहीं पता लगता दूर बैठकर। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, वो ऑब्वियसली मैं आपको हर तरह से इसके ऊपर गाइड कर दूंगा। तो इस तरह की चीजों के ऊपर मैं आपको हर तरह से गाइड कर दूंगा, जो भी मैं कर सकता हूं। तो
बाकी आपके ऊपर होगा करना, मैं आपको डायरेक्शन बता दूंगा। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो बिल्डर का लाइसेंस लेने में है, रियल्टर प्रॉपर्टी डीलर बनने में है, आपने प्लम्बिंग का काम शुरू करना है, इलेक्ट्रीशियन का काम शुरू करना है, आपने क्या बेनिफिट्स हैं प्लम्बिंग की कंपनी के, इलेक्ट्रिक क्या स्कोप है, मतलब आपने जो है वो कोई प्रोफेशनल डिग्री करनी है, मतलब जो भी आप कहेंगे वो ये है कि आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। हर तरह से आपको जो है वो गाइडेंस मिल जाएगी कि आपने क्या करना है, तो किस तरह करना है। उस तरह के लोगों से भी मैं आपको मिलवा दूंगा कि ताकि आपको पता लग जाए कि इसका क्या स्कोप है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों में आपकी जो है वो आसानी हो जाएगी अगर आप यहाँ पर आएंगे। तो वो मैं जितनी हेल्प हो सके करूँगा। अगेन मैं ये बताता चलूँ, डिस्क्लेमर देता चलूँ कि भाई इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कभी 19-20 हो सकता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करूँगा, मैं कोई पेड सर्विस सेल नहीं कर रहा यहाँ पर। तो ऑब्वियसली मेरी भी फैमिली है, काम है, बिजनेस है, लेकिन मेरी इंटेंशन ये मैंने आपको बता दिया, मैं पूरी कोशिश करूँगा अकोमोडेट करने का। तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आप किसी को जानते नहीं हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह पूरी, आप स्पीड डायल पे मेरा नंबर रखेंगे, बैंकों से मॉर्गेज लेना है, अपना लोन अप्रूव करवाना है, आपको जो भी करना है, बिजनेस अकाउंट खुलवाना है, कंपनी कैसे रजिस्टर करानी है, वो सारी चीज़ों में मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। काम आपने करना होगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। इतना ही बहुत होता है ऑनेस्टली, थोड़ा सा पता लग जाए तो ये मोर देन इनफ होता है। बाकी तो यहाँ के सिस्टम ऐसे हैं कि हर कोई फिगर आउट खुद ही कर सकता है, कि कोई इशू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी गाइडेंस डायरेक्शन मिलती जाए तो लोग करते जाते हैं। तो ये फायदे हैं जी यहाँ पे बीसी आने के। और हाँ, अब आप आगे आपने अल्बर्टा अगर जाना है तो हाँ, वहाँ पे जो है वो फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर, बीसी के अंदर आप पैसा बहुत बना सकते हैं। वो पैसे बनाने के मैं आपको काफ़ी तरीके बताऊंगा। अगेन आपने खुद करना खुद है, मैं आपको तरीके बता सकता हूँ कि घर बाय करके सेल कैसे करने हैं, रेनोवेशन कैसे करनी है, और किस तरीके से पैसे को डबल करना है, ये मैं तरीके आपको बता सकता हूँ सारे यहाँ पर। प्रैक्टिकली वो तरीके जो मैं खुद करता हूँ, ऑब्वियसली ये कोई ऐसी बातें नहीं होंगी सुनी सुनाई। तो फिर आप अगर अल्बर्टा चले जाते हैं तो वहाँ पर ओवरऑल जो है वो टैक्स भी कम है, वहाँ पे